प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम की सताइश हो, खुदा के नाम की प्रशंसा हो। जो कदूस है, जो जलाली है, जो पाक है, जो पुत्र है, जो सच्चा है, जो बरहक है, जो अजली और अबदी है और हमेशा अपने लोगों की फ़िक्र करता है, उनकी ज़रूरतों की, उनकी निजात की, उनकी शादमानी की फ़िक्र करता है। जो सरोज़मीन पर बने इंसान की भलाई के लिए काम करता है, उनकी निजात के लिए काम करता है। खुदा वाहिद की तारीफ़ और सताइश प्रशंसा हो। जितने ऑनलाइन बहन भाई हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, यूके से, यूई से, कनाडा से, स्विट्ज़रलैंड से, अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट से हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सबको हम खुदा यीशु मसीह में सलाम कहते हैं और आप सबकी खुदा यीशु मसीह में सलामती चाहते हैं और खुदा की कुदरत, उसके ज़ोर को आपकी ज़िंदगी में मांगते हैं। हमारा हमेशा आज की प्रे मीटिंग होती है बुध की शाम के 9 बजे और पाकिस्तान में 8 बजे होते हैं। जुमेरात की सुबह के और 8:30 इंडिया में। आप ज़रूर देखें, इसमें शामिल हों, सीखें, सिखाएं, खुदा की कुव्वत में, उसकी कुदरत में, उसकी पहचान में आगे बढ़ें। खुदा आपको बरकत दे। हमारे दर में मौजूदा खुदा के बंदा पास्टर बबलू, मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, आप सबको खुदा की हज़ूरी में रखेंगे, हम सबको खुदा की हज़ूरी में रखेंगे और हम खुदा की पाक रूह की हदायत से और पाक रूह की कुव्वत और उसके कलाम की कुदरत के कलाम से हम जो है वो मनवर होंगे, शादमान होंगे, तसल्ली पाएंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और खुदा के बंदा पास्टर बहुत से दरख्वास्त है वो दुआ में रहनुमाई करेंगे और आप सबको और हम सब कुछ पूरी इबादत को खुदा की हज़ूरी में रखेंगे। और अगर आपकी कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है जिसके लिए आप चाहते हैं कि खुदा के ज़रूर उसको रखा जाए, तो आप प्रे मीटिंग के बाद जब दुआ की जाएगी तो आप उसको आपके लिए भी की जाएगी, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और हम सब आपके लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। खुदा उनके बंदा पास दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। आए हम सब मिलकर दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा खाता लबा गदी बिगड़ा तेरा। हालेलुया, हालेलुया। लश्करों के खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तूने मौका दिया आज के इस दिन के लिए वेडनेसडे को तेरी हजूरी में आए प्रभु, तेरी शाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जो पूरब ईस्टर्न साइड है, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन, इस सबों को भी सुबह हो या खुदावन की एक सब के लिए आशीष मांगते हैं खुदावन। जहाँ जहाँ तेरे नाम से आवाज जाती है खुदावन, तेरे नाम से तेरी आशीष और बरकत आती है, क्योंकि आए खुदा तो आए परमेश्वर, तू अपने नामों में, अपने वचन में वास करने वाला परमेश्वर है। जब जब हम तेरे नाम से पुकारते, तेरे नाम से तेरी उपस्थिति आती है प्रभु। हालेलुया। तेरे रूह का वास आता है, तेरे नाम से तेरे पाक फरिश्ते जुम्बिश करते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे खादिम हकनवाज को, खादिमा को खुदावन, इस दुआ को बंदगी को तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावन। अपने बल से, शक्ति से रहनुमाई करना, अपने गीतों से हमसे बात कर, गीतों के जरिए तेरी हजूरी में खुशी मना सके। जो आज कलाम को आ जाए खुदावन, तेरी तरफ से हर एक को आशीष दे। आज जो बीमार, कमजोर, किसी तरीके से भी जो जरूरतें आए हमारे खुदावन तेरी हजूरी में खुदावन, जब हम दुआ मांगे यीशु के नाम से, यीशु तो हर एक प्रकार की बरकत देने वाला। हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से हमें शिफा और बरकत मिली है खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरी मौजूदगी का आवाज हर एक जगह बना रहे। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी। तो हम लोग की दुआ के वसीला से हम सबको, पूरी कलीसिया, खानदान, घराना को, सबको बरकत बख्शे। हम हमेशा खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और ज़बूर रबीना हमारे लिए तिलावत करेंगे। मैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 9 पहली आयत से 12 आयत तक। मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजायब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा, मसरूर रहूंगा। आए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबसे लर्जिश खाते हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामलात की तायद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया। तूने कौमों को झड़का, तूने शरीरों को हलाक किया। तूने उनका नाम अब्दुल्लाबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद होंगे। और जिन शहरों को तूने ढा दिया, उनकी यादगार तक मिट गई।
लेकिन खुदा अब तक नशीन है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा और रास्ते से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मज़लूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा और मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे, क्योंकि आए खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। खुदावंद की सताइश करो जो सहून में रहता है, लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की प्रस्तिश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा उनकी सताइश हो, खुदा उनकी प्रशंसा हो। जो उसको मानते हैं, जो उसको पूजते हैं, जो उसकी प्रशंसा करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उससे उम्मीद रखते हैं, वो उनको भूलता नहीं। पर जो उसके खिलाफ जाते हैं, जो शरारत के मंसूबे बांधते हैं, खुदा की राहों को बिगाड़ते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं, उसको अभी से खारिज कर दिया उसने। और उसकी निगाह में उनकी सलामती नहीं, उनकी निगाह में उनकी खुशी नहीं है, उनकी निगाह में उनकी अबदियत नहीं। खुदा आप सबको बरकत दे। और रुबीना के साथ हम मिलकर गीत गाना कोई भी अपना गाना चालू कर। अच्छा, सानू पाक रूदा मिले सहारा, सानू पाक रूदा मिले सहारा। अजे मुक्के आए डर दिल दा सारा, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया। दिल विच अग जेड़ी पाक रूह ने लाई है, साड़ दित्ती सारी अबलीस दी बुराई है। दिलां विच अग जेड़ी पाक रूह ने लाई है, साड़ दित्ती सारी अबलीस दी बुराई है। अजे वजे आए चानन गाड़ा, अजे वजे आए चानन गाड़ा, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया। खौफ नहीं सन चढ़े दे तूफान दा, अग गया शफी अज सानू दो जहान दा। खौफ नहीं चढ़े दे तूफान दा, लब गया शफी सानू दो जहान दा। हुन वजे आए पता वाला नारा, हुन वजे आए पता वाला नारा, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया। सानू पाक रूदा मिले सहारा, वड्डे कम नासरी ते करांगा बयान में, ओदे वल रखांगा अपना ध्यान में। वड्डे कम नासरी ते करांगा बयान में, ओदे वल रखांगा अपना ध्यान में। पार ले गया पापा वाला सारा, पार ले गया पापा वाला सारा, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया। सानू पाक रूदा मिले सहारा। खुदा के पाकरू का सहारा यानी कि हमारा मददगार है, वो जो हमें निजात और शादमानी की राह पे लेके जाता है, जो हमें कुव्वत देता है और हमारे दुश्मन के ख़िलाफ़ हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है और शादमानी देता है, तसल्ली देता है कि वो हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है तो फिर वो मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका मुकाबला करने की कुदरत और शक्ति नहीं रखता। खुदा के नाम की सताइश हो। हम सब मिलकर खुदा के हुज़ूर में एक और गीत गाएंगे। तेरी पाक
तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं, तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं, तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं। यीशु तुम नबी है, यीशु तुम कफारा है, यीशु तुम नबी है, यीशु तुम कफारा है। तेरे प्यार की किरणों से, तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं, तेरी पाक दूरी में तस्दीक करते हैं। तू मौत से पाते है, तू जीवन दाता है, तू मौत से पाते है, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है, दुनिया को बताते हैं। तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है। हाथों को उठाकर हम, हाथों को उठाकर हम तुझे धन धन कहते हैं। तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं, तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है, तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी रात सजाते हैं। तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं, तेरी पाक दूरी में तेरी तस्दीक करते हैं, तेरी तस्दीक करते हैं। हालेलुया। खुदाम के नाम की सताइश हो कि जब हम खुदाम की पाकज़ूरी में आते हैं और हम उसकी परस्तिश करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, तो फिर हम फ़तहमंद होते हैं, क्योंकि खुदा की निगाह में ये पसंदीदा है कि हम आसमान के खुदा की परस्तिश करें, हम आसमान के खुदा की सताइश करें और हम उसकी हजूरी में रहें, उसकी मामूरी में, उसकी करम की निगाह में रहें। और मैंने हमेशा कहता हूँ कि खुदा की निगाह में आना बरकत की बात है, पर बुराई के करने वाला अगर उसकी निगाह में आ जाए तो फिर उसकी सलामती नहीं, क्योंकि खुदा गुनाह से नफरत करता है, उससे शरीर से और शराब के कामों से नफरत है, पर खुदा रहम करता है उन पर जो उसके हुजूर घुटने टेकते हैं।
अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, तौबा करते हैं और उसके पास आते हैं कि हमें माफ़ कर, हमने जो कुछ तेरे खिलाफ़ किया, तेरे हुक्मों के को तोड़ा और हमने तेरे हुक्मों को नहीं माना, हम उन सब बातों से जो हमने की हैं, वो काम जो हमने की हैं, माफ़ी चाहते हैं और हम तेरे हुज़ूर आए हैं, हमें माफ़ कर, हम पर रहम कर और हमें अपना फर्माबरदार बना, अपने ताबेदारी में हमें ले। तो जहाँ भी ज़िंदगियाँ खुदा की हज़ूरी में आती हैं, खुदा उन सब को बरकत देता है। हम सब मिलकर प्रोसेस करेंगे खुदा की हज़ूरी में। हम एक और गीत गाएंगे, आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन और बाद में भी जो इस पिरामिड को देखते हैं, जुड़ते हैं, उन सब बहन भाइयों के भी हम बरकत सलामती चाहते हैं, क्योंकि जब हम सब मिलकर इकट्ठे होते हैं खुदा की हज़ूरी हमारे दरमियान, हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी रूहों में, हमारी सोचों और हमारे ख्यालात में भी होती है और खुदा हमें तसल्ली, तशफ़ी, बरकत जारी करने का लिए हमारे दरमियान मौजूद रहता है। तो हम विभिन्न के साथ मिलकर खुदा की कोशिश करें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। के सिवाय कब है बात करी किसने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, करता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, करता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है आओ कहें खुशामदी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। रूहे पाक जो हाजिर है कहे खुशामदी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर
हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान के खुदा की सताइश हो जिसकी हजूरी में हम सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं। खुदा उनका कलाम जो हमें बनाता, हमें संवारता है, वो हमारी ज़िंदगी में सही सिमत में हमारी रहनुमाई करता है, और वही कलाम है जो बरकत को जारी करता है, और वही कलाम है जो अदालत को जारी करता है, और वही कलाम है जो रहमतें, बरकतें, बख्शिशें हमारी ज़िंदगी में लेकर के आता है। और अगर हम खुदा उनके कलाम के तालब हो, खुदा उनकी आवाज़ के तालब हों, तो फिर ज़मीन की हों या आसमान की सब बरकतें, बख्शें मिलती हैं हमारी ज़िंदगी में। कामयाबी, सरफराजी और सरबुलंदी हमें मिलती है, क्योंकि खुदावंदी है जो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत का मालिक है, और वो अपने फضل की माफ़क बख्शता है। और जब वो बच देता है तो साथ में दुख नहीं मिलाता, आराम बख्शता है, क्योंकि वो सलामती का शहज़ादा है, वो सलामती का बादशाह है। खुदावंद के नाम की सताइश हो। हमारे साथ हमारी बहन शुभना जुड़ी हैं, जो खुदावंद के आप सबको खुदावंद के ज़ुर में रखेंगे, खुदावंद के कलाम की लिए बरकत चाहेंगी कि खुदावंद के आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, और खुदावंद अपना जलाल को ज़ाहिर करे, अपनी कुदरत को डेले, अपनी रूह को डेले, और खुदावंद हम पर उन सच्चाई की बातों को, उन भेदों को हम पर खोले जो हम नहीं जानते, जो हमने नहीं सीखा, जो हमने नहीं सुना, और हम उस बाइबल के खुदा की उस हकीकी रूह को पहचान सकें, और हम उसके मुताबिक चल सकें, और हम उसमें हो करके बरकत पा सकें। बहन शोभना दुआ में रहमत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। इस समय के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। यस लॉर्ड, जब तेरे नाम से 2 या 3 लोग जमा हो के खुदा दुआ करते हैं खुदा, तू अपनी बरकतें उड़ेलता है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम उससे कहीं ज़्यादा हैं खुदा। तेरी हजूरी में खुदा मदद कर, यीशु के नाम से मदद कर खुदा। तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। तेरे जलाली नाम को जलाल देते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर हक जी को, सिस्टर रुबीना जी को तेरी हजूरी में सौंपते हैं खुदा, यीशु के नाम से बरकतों से भर खुदा। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र। सुन रहे हैं खुदा, एक एक पर तेरी आशीष बरकत हो जाए खुदा। हालेलुया, तेरा जलाली रूह सबको छू ले मेरे खुदा, तेरे नाम को जलाल मिले खुदा। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं। जब भी हम दुआएं मांगते हैं खुदा, तेरी दुआएं खुदा, जब हम तेरी हजूरी में, जब हम अपनी दुआएं तेरी हजूरी में रखते हैं खुदा, तो सुनता है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं। पास्टर हक जी को फिर से तेरी हजूरी में रखती हूँ खुदा, सिर से पैर तक तेरी हजूरी में तेरे रूह के मसा से मामूर कर दे खुदा। हालेलुया। और जब कलाम सुनाते हैं खुदा, लोग सुनते सुनते शिफाएं पाए, नई जिंदगियां पाए खुदा। शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते। मदद करना, अगुवाई करना, ये सारी दुआ, सारी बरकत में यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से होकर के मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बेंच। खुदा बरकत दे, और आपकी दुआ को खुदा हम सबको बरकत और शांति बख्शे, और हम खुदा के कलाम से मुनव्वर हों, क्योंकि खुदा उनका कलाम जो बनाता है, और खुदा उनका कलाम जो पाक करता है, खुदा उनका कलाम ही है जो कुदरत और कुव्वत से मामूर है। तो खुदा उनके नाम की सताइश हो। थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। सलीब मसीहों का निशान बना हर एक कौम में, जो भी लोग उसको मानते हैं, साइंस यूज किए जाते हैं। उसी निशान के जरिया से ही इंसान उस समझता है कि ये कौन है। और मसीही जो हैं वो सलीब के निशान से पहचाने जाते हैं इस रोए ज़मीन पर, गैर कौमों के दरमियान। और हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो इस निशान को यूज़ करते हैं एक मसीही होने के लिए, और लोगों पर ये ज़ाहिर करने के लिए कि मैं मसीही हूँ।
दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब के साइंस हैं, उन सब के निशानात हैं, और हर कौम में हर लोग जो हैं वो उस साइन को फॉलो करते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं, और उसी के मुताबिक जो है वो लोग जानते और पहचानते हैं कि ये कौन है। और हम इस बात से भी जान सकते हैं कि लोगों ने अपने गलों में बहुत सारे जो बुद्धा के मानने वाले हैं वो उसकी मूर्ति के निशान को पहनते हैं, और इस तरह से और दूसरे लोग जो हैं वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। वो इसी से हम पहचानते हैं कि वो कौन है और किस तरह से हैं। इसलिए मसीह लोगों ने मसलीब के निशान को अपना निशान बनाया। पर ये मसीह का ये जो निशान हमने लिया है और जिसको हम मानते हैं, स्पेशली जो हम चर्चेस के ऊपर लगाते हैं और चर्चेस के इबादत गाहों में लगे होते हैं अंदर और बाहर, तो देखने वालों को, बहुत सारे लोगों को बहुत जो है ना उस निशान से बड़ी तकलीफ़ होती है। और हमने जो गलों में पहनते हैं, मैंने यहाँ के बहुत सारी चीज़ों को देखा और सीखा, और मैंने हमारे जो इथियोपियन क्रिश्चियंस हैं मैंने देखा उन्होंने माथों पर भी क्रॉस का निशान बनाया होता है, और सिर्फ वो बनाया नहीं होता, वो कुंदा किया हुआ है, वो अनमिट है। जैसे कि जिस्म पर जो है वो बनाए जाते हैं, टैटूज़ बनाए जाते हैं, इस तरह से उन्होंने उस क्रॉस को माथे पर बनाया हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ गले में बनाए हुए देखा, हमारे जो इथियोपियन क्रिश्चियंस हैं, और बहुत सारे बाजुओं पे बनाते हैं। और यहाँ वही नहीं बल्कि इस सिंबलिज्म को वो भी यूज़ करते हैं जो मसीह को जानते ही नहीं, जिनका मसीह से कोई तलक नहीं। और मैंने बारों में, शराब खानों में लोगों को देखा गले में क्रॉसें पहने हुए, और जो हम फिल्में देखते हैं इंडियन, इंग्लिश और या दूसरी तीसरी, उनमें भी जो गैंगस्टर होते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं, वो भी इस साइन को यूज़ करते हैं, गलों में पहनी होती हैं, और वो सारे बुराई के काम कर रहे होते हैं। बेसिकली उनके पीछे इस स्लीप को बदनाम करना है और इस निशान को यूज़ करके बताना है कि जीसस क्राइस्ट इज़ नथिंग, क्योंकि ये निशान जो है, ये स्लीप एक पैगाम देती है। हमने इस आयत को बहुत दफ़ा पढ़ा, मैंने इस आयत को बहुत पढ़ा। सोशल मीडिया पे हमारे जो बहन भाई हैं वो बहुत ज़्यादा इसको शेयर करते हैं, और स्पेशली जब हमारे जी उठने के रेजरेक्शन डे को हम मनाने वाले होते हैं, तो ये कसरत से इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको पहनते हैं, घरों में लगाते हैं, हम दरवाज़ों पर लटकाते हैं, हम गलों में लटकाते हैं, हम जिस्मों पर कुंदा करते हैं, पर शायद हमें इस निशान के पैगाम का सही पता नहीं। हम इस निशान को, ये निशान जो है, जो स्लीप का निशान है, ये बेसिकली हमें पैगाम देता है, और ये जो स्लीप का पैगाम है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। खुदा उनके बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा उनका ये कलाम, जो उसने करंथस की कलीसिया को लिखा, और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि स्लीप का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो ये जो स्लीप का पैगाम है, ये एक कुदरत है, और स्लीप का जो निशान यूज़ किया जाता है, ये एक कुदरत को और एक खुदा की निजात के काम को बयान करता है। और इसकी कुछ हकीकत है, इसके कुछ भेद हैं, इसके कुछ सीक्रेट्स हैं, जिसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। और मेरा ईमान है कि मेरे बहन भाई जो बाइबल के स्टूडेंट हैं और जो खुदा को पहचानना चाहते हैं, या बाइबल की उन सच्चाइयों को, हकीकतों को जानना चाहते हैं, उनकी इल्म में इजाफा करेगा, उनको सीखने में और आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगा। तो मेरे बहनों, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि खुदा उनका ये कलाम हम सबको बनाता है। स्लीप का पैगाम बेसिकली जो हमारे लोग हैं वो स्लीप को गले में लटकाते हैं और पहनते हैं, और उसको यूज़ करते हैं, हर जगह घरों में लटकाते हैं, और ये इस बात का इजहार है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसने हमारे लिए स्लीप पर जान दी, और उसने हमारे लिए खून बहाया, और उसने हमारे लिए फिदिया दिया। और हमारा जो आम मसीही बहन भाई है वो सिर्फ इतना ही जानता है कि मसीह हमारे लिए स्लीप पर चढ़ा, उसने हमारे लिए खून बहाया, उसने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कफ़ारा दिया हमारे गुनाहों के लिए, लेकिन इससे आगे वो नहीं जानते। अगर मैं कहूँ कि सलीब जो है वो बेसिकली दो पैगाम देती है। एक तो ये कि मसीह हमारे लिए मरा और मसीह हमारे लिए जी उठा, उसने हमारे लिए खून बहाया सलीब पर। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो वो जिस दौर में उसको सलीब दी गई, उस दौर में सबसे ज़्यादा
जो लानती मौत थी वो कहलाती थी सलीब की मौत। गुनहगार को, चोर डाकू को, मुल्क के गद्दार को, जनाकार बदकार को और जो सबसे बुरा इंसान होता था उसको सलीब दी जाती थी। और बेसिकली जो बराबा नाम डाकू था उसको सलीब देना थी, लेकिन उसकी जगह उन दो डाकुओं के दरमियान मसीह को सलीब दिया गया और उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसको मांग लिया गया। सरदार काहनों ने कहा कि इसके बदले हमें ये दे दो, क्योंकि ईद में हर साल किसी ना किसी को वो उनकी खातर जिसको वो मांगते थे छोड़ दिया जाता था। तो उन्होंने बराबा को मांगा और वो एक डाकू है, वो चोर है, वो बदकार है, वो खूनी है, वो जनाकार है, उसको छोड़ दिया और उसकी जगह यीशु मसीह को लटका दिया गया। तो बेसिकली सलीब जो है ये में दो पैगाम देती है। हम एक पैगाम को तो देखते हैं कि मसीह हमारे लिए सलीब चढ़ा, उसने हमारे लिए खून बहाया, उसने हमारा फिदिया दिया, पर दूसरे पैगाम को हम ना जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। हम उसको अपनाते नहीं, हम सिर्फ एक पहलू से, एक पहिए पे चलते हैं और दूसरे पहिए की हम परवाह नहीं करते। देखिए सलीब एक तो पैगाम मसीह का देती है कि उसने हमारे खून बहाया और फिर हम उसके आगे के भेद को सीखते हैं, पर जो दूसरी बात सलीब एक और पैगाम भी देती है। मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा। यहाँ यीशु से कोई सवाल नहीं किया बल्कि उसने खुद उनसे एक बात कही, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हालांकि पौलुस रसूल ने यह बात कही है कि जो अपनों की और ख़ासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे वो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। खुदाम का कलाम मोतबर है और खुदाम की आवाज़ मोतबर है और खुदाम के हुक्म मोतबर है हर इंसान से, लेकिन उसने जो बात की उसका कुछ और मतलब है और जहाँ जो खुदाम बात कर रहे हैं इसका कुछ और। जो 7 लोग उसके चल रहे हैं और जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं और जो लोग उसकी शागिर्दियत में हैं और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये उनसे मुखातब है। जो लोग इसके साथ साथ रहते और जो लोग इसके साथ साथ चलते, इसकी खिदमत में इसके साथ हैं, जिन्होंने शागिर्द की ज़िंदगी अपनाई और जिनकी में से बहुत सारे ऐसे थे जिनके दिल जहन उसके साथ पूरे तौर पर जुड़े ना थे। वो उसके कुदरत के कामों को देखकर और उसके जलाली कामों को देखकर उसके साथ चल पड़े थे। जैसा कि हमें 70 उन शागिर्दों के नाम मिलते हैं, शागिर्दों को मिलता है कि 70 शागिर्द थे और उनमें से छोड़ के चले गए और जो रह गए उनमें से उसने 12 को चुना। तो इसी तरह से ये बहुत सारे लोग थे जो उसके साथ रहते थे और उसके साथ चलते थे और उसने उनसे कहा कि जो कोई अपने माँ बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और बहनों और भाइयों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और हमें ये बात जानने समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु को जो खुदावंद है क्यों सलीब दिया गया, उसको क्यों मारा गया और उसको क्यों चढ़ाया गया। बेशक पेशन गोइयाँ थी पर उस वक़्त के लिहाज से जो होना था वो पूरा होना था, लेकिन उसका रीज़न यही था कि वो सच्चाई के सबब से सलीब दिया गया, क्योंकि वो सच बोलते थे। उनमें उनके मुंह में छल ना था, झूठ ना था, वो हमेशा सच बोलते। जो बात कहनी होती वो सच कहते। वो सरदार काहिनों हर बंदे के मुंह पे सच बोलते। वो जहाँ जहाँ भी जाते सच बोलते और इसी सबब से वो लोगों को चुभते। इसी तरह से सरदार काहिनों को और दूसरे लोगों को, आलमों को, फ़िलासफ़रों को भी चुभते। वो जहाँ उस वक़्त के बड़े जो मजहबी लीडर थे उनको वो एक नज़र भी गवारा ना थे, क्योंकि वो उनकी बुराइयों और गलतियों और खताओं को और जो कुछ भी वो खुदा के ख़िलाफ़ करते उस पर वो गवाही देते कि ये गलत है। इसी सबब से वो उसके पीछे लगे रहे कि इसका कोई बात पकड़े और हम इसको जो है ना वो मारें, हमें मारने का मौका मिले कि हम इसकी जान ले लें। तो इसलिए खुदा ने कहा तुम मुझे रास्तबाज की कत्ल की कोशिश में हो। तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, अगली आयत क्या कहती है? अगली आयत कहती है जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ये सलीब 2 पैगाम देती है। एक, यीशु हमारे लिए मरा, उसने हमारे खून बहाया, उसने हमारा फिदिया दिया। और दूसरा पैगाम सलीब ये देती है कि हम वो हैं
जो यीशु के फॉलोवर हैं, हम वो हैं जो यीशु के शागिर्द हैं, और हम वो हैं जो हम अपनी सलीबें उठाकर यीशु के पीछे हो लिए हैं। और यहाँ ये बात बड़ी मुश्किल है कि हम अपनी मुश्किलात से खुद नहीं लड़ते, हम अपने हालात से खुद नहीं लड़ते, हम अपनी मुश्किलात और हालात भी से मुकाबला करने के बजाय हम वो भी दूसरों से मदद मांगते हैं, हम अपनी सलीब नहीं उठाते। मसीह की खातर, सच्चाई की खातर हम दुख उठाने से, सच्चाई की खातर हम मुसीबत सहने से, सच्चाई की खातर हम मसीह की खातर या उसकी सच्चाई की खातर कि हम उसको मानने वाले हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, हम सलीब का पैगाम सिर्फ यही देते हैं कि मसीह हमारे लिए मरा और जी उठा, मसीह हमारे लिए, उसने हमारे खून बहाया, उसने हमारा फिदिया दिया है, उसका खून हमें पाक करता है, बेशक उसका खून हमें पाक करता है। पर मसीह की शागिर्दियत में आने के लिए, उसका शागिर्द होने के लिए आपको अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलना है। और अपनी सलीब उठाने का मतलब यह है कि यीशु जिस राह पर चला है और जिस राह पर वो चला, जिस राह पर वो चलता रहा, और आज जिस राह पर वो चल के वो अबदी खुदा के पास, अबदी बादशाहत में और अबदी दुनिया में है, उसी दुनिया में अगर आपको जाना है तो फिर मसीह की शागिर्दियत में आने के लिए वैसे सलीब उठाना है। उसने खून तो दे दिया, उसने फिदिया तो आपका दे दिया, पर वहाँ निजात की ज़िंदगी पाने के लिए और उस मुल्क में जाने के लिए और उस ज़िंदगी को पाने के लिए आपको अपनी सलीब उठाना है, सब कुछ छोड़ना है। और खुदावंद के जो पहली आयत की बातें हैं वो इस बात से को ज़ाहिर करती हैं कि उन सब रिश्तों से, उन सब बातों से, उन सब चीज़ों से बढ़ के हमें खुदावंद अपने खुदा से प्यार करना है। और जो मसीह के पीछे चले हुए थे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने अपने कारोबार, अपने घराने, अपने ख़ानदान सब कुछ छोड़ के वो यीशु के पीछे हुए थे, और जहाँ जहाँ वो जाता वो उनके साथ साथ रहते थे। इसी सबब से बहुत सारे लोग उसको छोड़ भी गए, बहुत सारे लोग आते और जाते, शागिर्द बनते और छोड़ते। पर सलीब का जो पैगाम है वो ये है कि हम मसीह मसलूब को मानने वाले हैं, और सब मसीह जो मसीह मसलूब हुआ सलीब पर, हम उसको मानते हैं और उसको नहीं मानते, बल्कि हम वो हैं जो सलीब उठाने वाले हैं। और सलीब उठाने वाले आपको मिलते नहीं, ढूंढे से भी। लाखों में एक ऐसा मिलेगा जो मसीह की सलीब अपने कंधे पर रखा हुआ आपको मिलेगा। हर बंदा आराम चाहता है, या वो मसीह की सलीब को यूज़ करके और उसके नाम को इस्तेमाल करके पैसा और दौलत और शोहरत चाहता है, और वो करता भी है ऐसा। दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सलीब उठाना और सलीब के पैगाम को समझते नहीं, और सलीब उठाना गवारा नहीं करते। वो बोझ भी दूसरों पर डालते हैं, वो अपना बोझ भी दूसरों पर डालते हैं, अपना बोझ भी, जो खादम भी अपना बोझ कलीसिया पर डालते हैं। और पौलुस मुझे इस लिहाज से बहुत पसंद है कि उसने कलीसिया पर बोझ नहीं डाला। उसने कहा मैंने अपने हाथों से काम किया और खिदमत की, और मैंने तुम पर बोझ न डाला, मैंने अपने लोगों, किसी का मैं कर्जदार नहीं सिवाय मोहब्बत के। अगर हम मसीह के मानने वाले हैं तो जिस तरह मसीह ने सलीब उठाई उसी तरह हमें भी सलीब उठाने की ज़रूरत है। हमें अपनी अपनी सलीब उठानी है, हमें अपनी अपनी दुखों को उठाना है, हमें अपनी ईमान की उस सच्चाई और सदाकत की राह पर चलना है, हमें खुद मुकाबला करना है, वो हमें उस बोझ को उठाना है जो हमारा है। इंटरनेट पर बैठ के दूसरे चर्चेस के पास्टर्स को और दूसरे खादमों को बोलना और उनकी मिन्नतें करना कि हमारी चर्च की मदद करो, हमारी छत लीक हो रही है और हमारे घर नहीं है और हमारे परेशानी है, हमारे ये मसले हैं, हमारे वो मसले हैं, हमारी मदद करो। अपनी सलीब खुद उठानी है। और हमेशा मैं कहता हूँ अपनी कलीसिया के लिए बरकत चाहो। जब खादम कलीसिया के लिए बरकत चाहेगा और कलीसिया बाबरकत होगी तो खादम खुद से बरकत पाएगा, क्योंकि जब कलीसिया बाबरकत होगी, जोरावर होगी, पैसे वाली होगी, दौलतमंद होगी, खुशहाल होगी, तो वो उस रहनुमा को भी खुशहाल रखेगी, उसके लिए भी बरकत का बायस बनेगी। और यहाँ यही बात हमें देखने को मिलती है कि कोई भी सलीब उठाना नहीं मांगता, कोई दुख उठाना नहीं मांगता, कोई तकलीफ उठाना नहीं मांगता, कोई परेशानी उठाना नहीं मांगता, कोई मुखालफत नहीं चाहता, कोई भी अब बोझ को नहीं उठाना मांगता।
यहाँ बरकतों को उसके नाम को बेचा जाता है और उसके बरकतों को के नाम पर उसके बरकतों के नाम पर लोगों को लूटा जाता है। खुदा को दोगे तो खुदा के घर में दोगे तो बरकत मिलेगी, खादम को दोगे तो बरकत मिलेगी, दाई अकेला होगे तो बरकत मिलेगी, दाई की खादम को दोगे तो बरकत मिलेगी। खुदावन बरकत देता है तब जब आप उससे मोहब्बत करते हैं, जब आप उस पर ईमान रखते हैं, जब आप उस पर भरोसा करते हैं, जब आप उसके शागिर्द बनते हैं। और यीशु मसीह का शागिर्द होने के लिए ये उसका ऐलान है, एलानिया ऐलान है कि जो उसका शागिर्द बनना चाहता है वो सबसे बढ़कर उससे मोहब्बत करे और अपनी सलीब उठाए, अपने सब रिश्तों से बढ़कर इस रिश्ते से यीशु से प्यार करे, सब रिश्तों से बढ़कर, माँ बाप से, बीवी से, बच्चों से, बहन भाइयों से, अजीज़ों से, सब से बढ़कर यीशु से प्यार करे और अपने सलीब उठाए और उसके पीछे चले, तो वो उसका शागिर्द ठहरेगा। और खुदा ने एक और बात भी कही थी, उसने कहा कि हर एक दरख्त के साथ सूखे के साथ क्या आना होगा। और जब उसने ये भी कहा कि शैतान जब उसके मुकाबले को आया तो उसने कहा कि सिर्फ शैतान जो है ना उसने तुम्हें भी, तुम लोगों को भी मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, पर मैंने तुम्हारी दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। और वो अपनी सलीब उठाए उसके पीछे चले। तो जिन्होंने अपने कारोबार छोड़े, जिन्होंने अपने घराने छोड़े और जिन्होंने जेलें काटी और जिन्होंने मारे खाई और जिन्होंने कोड़े खाए और जिन्होंने मुंह पर थकवाया और जिन्होंने थप्पड़ खाए, जिन्होंने अपनी कौम और गैर कौम के लोगों से मारे खाई, और आज उनके मेहनतों के फल से आज हम इस कलाम मुक़द्दस को जो हम तक पहुंचा है, हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं और हमें मौका मिल रहा है। पर आज भी लोग इस बात को नहीं समझ पाते। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, पर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत, ये सलीब एक तासीर रखती है। खुदा ने इसको सलीब को उठाने से पहले इसके बारे में बता दिया शागिर्दों को, अपने मानने वालों को, अपने मानने पीछे चलने वालों को, कि तुम में से जो भी मेरा शागिर्द बनना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले। और अगर सच्चाई पर चलने वाले जितने भी खादम हैं, खुदा के मुकस्सीन हैं, खुदा के लोग हैं, हमेशा वो दुखों में, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, हमेशा लोग उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, हमेशा उनके खिलाफ बातें करते रहते हैं, हमेशा उनकी जो है वो बुराई करते रहते हैं और कोई ना कोई बहाने उनके खिलाफ ढूंढते रहते हैं। यही नहीं बल्कि अपने ही लोग ज़्यादा करते हैं। और अगर खुदा उनको ब्लेस करता है किसी लिहाज से भी, पैसे के लिहाज से, किसी लिहाज से, तो वो भी, उस पर भी उनको खुशी नहीं होती। लेकिन अगर हमारे लोग और हमारे ईमानदार और हमारे बहन भाई उसके नाम को इस्तेमाल करके आम गरीब आदमी को लूटते हैं तो फिर वो जुल्म करते हैं। क्योंकि मसीह ने क्रंथियों उसका पहला बाप और उसकी 17वीं आयत में कुछ यूँ लिखा, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। अब सलीब एक पैगाम देती है और इस पैगाम का एक असर है। और ये जो इस कलाम का असर है, इस पैगाम का असर है, सलीब के पैगाम का असर है, वही ज़िंदगियों को बदलता है। और ये पैगाम बहुत बड़ा पैगाम है जो सलीब के पैगाम देती है। और जो सलीब का पैगाम है ये बहुत ही बड़ा पैगाम है। ये सच्चाई का और खुदा की कुदरत का और उसकी बड़ी हिकमत का पैगाम है। 19वीं आयत में कुछ लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। खुदा कादिर है, खुदा कादिर मुतलक है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। पर सलीब एक ऐसा पैगाम देती है, सलीब का पैगाम एक ऐसा पैगाम है जो बनी नौ इंसान की जिंदगियों को बदल डालने वाला पैगाम है। हकीकत में जो ये पैगाम खुदा सलीब देती है, वो सलीब क्या पैगाम देती है कि मसीह हमारे लिए मरा और जी उठा। और जब मसीह सलीब पर है और जब वो मरते हैं
और जब सिपाही आके भाला जो है या नेज़ा जो है वो उसकी पसली में मारता है तो उसमें से खून और पानी बह निकलता है। ये खून और पानी जो है ये एक पैगाम है। और ये क्या पैगाम है? जब मूसा ने हैकल बनाई और हैकल खैमागाह बनाया और उस खैमा के ज़रूफ बनाए, अहद का संदूक बनाया, शरीयत की किताब लिखी और सारे वो जो शमदान बनाई और सारे उसके जो औज़ा बनाए और हरून का आसा बनाया और सारी चीज़ें जब बनाई और उसने लावियों को, हरून उसके घराने को और सबको जब उसने पाक करना था तो उसने उन भेड़ों बकरियों के खून में पानी को मिलाया। और जब उसने उन भेड़ों के खून को पानी के मिलाया और खुदा के ज़ुर उसको रखा और खुदा के ज़ुर उसको उठाया और खुदा ने उसको बरकत दी और वो पाक हुआ, उसके वसीला से उसने उस अहद के संदूक को, सारे ज़रूफ को, शमादान को और शीर की किताब को, और यही नहीं, उसने हरून और सब लोगों पर छिड़का और वो उस खून के सबब से मुकद्दस हुए, पाक हुए और इस लायक बने कि वो खुदा के पास आ सकें, वो खुदा की हैकल में आ सकें, खुदा की हजूरी में आ सकें और पाक तरीन मकाम में और खुदा के पास जा सकें या खुदा की आवाज़ को सुन सकें और खुदा से हम कलाम हो सकें या उससे बात कर सकें, खुदा के जलाल को देख सकें, उसकी कुदरत को देख सकें। तो ये जो पानी और खून का बहना है मसीह खुदा के जिस्म से और उसकी पसली से, वो इस बात का इजहार है कि पाक होने के लिए पानी और खून दोनों की ज़रूरत है। आपको बपतिस्मे की भी ज़रूरत है और आपको खून, मसीह के खून की भी ज़रूरत है जो पाक करता है। बपतिस्मा आपकी ज़िंदगी में एक निशान है, एक अहद है। वो बेसिकली आपकी पुरानी ज़िंदगी को धोने और कट ऑफ करने का निशान है कि आपकी पुरानी ज़िंदगी धुल गई, माफ़ हो गई, आप पुराने गुनाहों से पाक हो गए, धुल गए, आप मुकद्दस हो गए और उस खून के वसीला से और उसमें जान के से आप खुदावंद के हो गए और खुदावंद ने आपको खून से धो के और खून के वसीला से उसने मोहर करके आपको ले लिया। तो ये जो सलीब का पैगाम है ये पैगाम देता है, सलीब ये पैगाम देती है कि मसीह अपने खून से आपको धोता और पाक करता है और अपने कलाम से, पानी को कलाम से भी तशबीह दी गई है। आब हयात, पानी के नदियाँ जारी होंगी, चश्मे जारी होंगे, तो पानी कलाम को भी पानी से तशबीह दी गई है। रूहानी एतबार से जो मसीह ने अल्फाज अदा किए उस सलीब पर, वो जो अल्फाज हैं वो आपको पाक करते हैं, कामल करते हैं, आपको मुकद्दस करते हैं और आपको आसमान की बादशाहत में जाने लायक बनाते हैं। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो सलीब का पैगाम है वो ये है कि मसीह आपकी खातिर हुआ। जो लकड़ियों की और पत्थरों की और मुख्तलिफ सलीबें लटकाते हैं गलों में या घरों में, उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं, और ना उनको चूमने और गले में लगा के और आँखों माथों पर लगाने में, कुंदा करने से कोई फ़ायदा होगा ना, उसको चूमने और माथे और आंखों पर लगाने से आपको कोई फ़ायदा होगा। उसका जो पैगाम है वो असर वाला है और उसका जो पैगाम है वो उसको समझें और उसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लें कि मसीह आपकी खातिर मुआ और आपके लिए जी उठा। और अगर आप उस दुनिया में जाना चाहते हैं तो मसीह ने उसके लिए दरवाज़ा खोला है, क्योंकि मसीह सलीब पर मरा और जब वो सलीब पर मरता है तो सारा खून और सारा जिस्म का पानी निचड़ जाता है। उसके जिस्म में खून बाकी नहीं रहता, उसके जिस्म में कुछ भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि खुदावंद के कलाम का ये फरमाना है कि इंसान क्या है, जो खून है और हमारा जो गोश्त है ये खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं होता, ये खुदा के पास नहीं जाएगा। मुकद्दस लूका की मुकद्दस पालूस की माफ़ी के खुदा का ये कलाम, उसका 15वां बाब और उसकी 50वीं आयत में कुछ है। भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। मसीह जो सलीब पर मरा, खून निचड़ गया, जिसमें खून बिल्कुल ना रहा और जिस इंसान को शाम से आखिरी फसा खाने के बाद से लेके सारी रात वो अदालतों के चक्कर काटे और पानी भी ना उसको खाने को दिया जाए ना उसको पीने को दिया जाए और उस पर
कोड़े मारे जाएं और उसको जुल्म किया जाए, उसको मारा जाए, और कभी उसको सरदार काहिन के पास और कभी हेरोदीस के पास और कभी पैंतुस पिलातुस के पास, और यूं ही वो अदालतों के चक्कर काटता रहे और ना उसको खाने पीने को दिया। उसके बाद फिर उसको मारा जाए और फिर उसको स्लीब पर चढ़ा दिया जाए, तो उसके जिस्म में पानी और खून कितना रह सकता है, कितना होगा, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। पर प्रभु यीशु जो इंसानी जिस्म में हमारे पास आया, वो इंसान के एतबार से मर गया। वो बशरियत के दिन, उसको खुदा का कलाम हमें बताता है कि बशरियत के दिन था, वो बशर था, बशर बना हमारे लिए, जैसे कि हम इंसान जो रोज़ ज़मीन पर हैं वो बशर हैं। और चूंकि इस रोज़ ज़मीन पर हम जो हैं वो बशर हैं, इसलिए वो उसने हमारी सूरत इख्तियार की, इंसान की सूरत इख्तियार की। वो बशर होने के नाते, ये इंसान होने के नाते, जो पैदा होता और मरता है वो मरा, पर खुदा के एतबार से वो जीता है। वो मरा और वो जी उठा। जब वो जी उठा तो रूह के एतबार से जी उठा, ना कि वो खून और पानी के वसीले से जी उठा। जैसे कि हमारे जिस्म में 65 से 70% पानी है, लेकिन और अगर हम पानी ना पिए तो हम जी नहीं सकते, और हमारे बदन में खून ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। पर प्रभु यीशु कि जिस्म में ना पानी रहा ना खून, तो भी वो जिंदा हो गया और वो जीता है और हमेशा के लिए जीता है। ये स्लीप का पैगाम है कि जो प्रभु यीशु को मानेगा, वो भले उसके बदन में पानी ना हो और उसके जिस्म में खून ना हो, तो भी वो जिंदा होगा और वो जिएगा। और ये ही स्लीप का हकीकी पैगाम है कि यीशु मसीह को मानने वाले फिर से जिंदा होंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे उसके साथ। और जिसको वो जिंदा करेगा, उसने रोज़ ज़मीन पर भी मुर्दों को जिंदा किया, पर वो खून और गोश्त में जिंदा हुए, और वो खून और गोश्त रखते थे और वो पानी जिसमें रखते थे, इसलिए वो फिर से मर गए। पर वो जो मर के जी उठा और पहला फल हुआ, वो जिस इंसान के एतबार से मरा, खून जिस्म से निकल गया, पानी जिस्म से निकल गया, पर वो जीता है तो रूह के एतबार से और रूह कुद्स के वसीला से और रूह कुद्स की कुदरत से और रूह कुद्स की कुव्वत और शक्ति और हिकमत और दानाई के वसीला से वो जीता है। भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। ये गोश्त भी नहीं होगा, खून भी नहीं होगा, खुदा की बादशाह का वारिस हो, वो भी उसमें नहीं जाएगा, ना फना बका की वारिस होगी। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। कैसे? जैसे प्रभु यीशु बदल गया। अब ना उसमें खून है, ना उसके जिस्म में पानी है, वो जीता है। जिस्म है उसके पास वही जो इस रोज़ ज़मीन पर था, उसका उसी जिस्म में वो जीता है, पर उसके अंदर ना खून है ना उसके अंदर पानी है। वो फना की हालत में मरा, बका की हालत में जी उठा। और जो उसके मानने वाले हैं, जो प्रभु यीशु के मानने वाले हैं, जो पानी से और खून से, उसके खून से अपने आप को पाक करके उसके साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, और जो अपनी स्लीब उठा के उसके पास चलते हैं, जब वो मरते हैं और जब वो नरसिंगा फूंका जाएगा तो वो जी उठेंगे। और जब वो जी उठेंगे तो रूह के एतबार से जी उठेंगे, जैसे वो जी उठा। वो ऐसे जिएंगे जैसे वो जीता है, वो बदल जाएंगे जैसे वो बदल गया। कि वो नज़र आता था, फिर वो नज़र आना बंद हो गया। वो सिर्फ उन्हीं को नज़र आया जो उसको मानते थे, जिनका ईमान उस पर था, जो उसके मुंतज़िर थे, जो उस पर भरोसा रखते थे, जो उस पर यकीन करते थे, और वो उन्हीं को नज़र आया और उन्हीं से उसने बातें की और उन्हीं पर उसने अपने आप को ज़ाहिर किया। तो क्या कहता है खुदा उनका कलाम? ये कहता है, क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा। तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है, मौत फतह कलकमा हो गई, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, और ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। और ये जब हमारे जनाजे होते हैं ना, तो ये आयत पढ़ी जाती है, ये लागू नहीं होती, क्योंकि ये आयत उस वक़्त पूरी होगी जब हम यीशु मसीह में जी उठेंगे, जब हम गैर फ़ानी हालत में जी उठेंगे, जब मसीह के मानने वाले अबदी हालत में जी उठेंगे, जब हमारा ये फ़ानी
बदन मर के फना होके ख़त्म होके रूहानी बदन में जिस तरह प्रभु यीशु खुदा यीशु का बदन है जी उठेगा, तब ये आयत लागू होगी उधर। तब ये कहा जाएगा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। और जब हम पाक शाकत लेते हैं तो वह इसी मान के इजहार है कि यीशु मसीह जीता है। हम मर जाएं तो भी हम जीते रहेंगे। और जब हम आखिर में सिंगा फूका जाएगा और मुर्दे जी उठेंगे तो हम यीशु मसीह में जी उठेंगे। और जैसे यीशु मसीह गैर फानी है, यीशु मसीह जो है वो अबदी है, वैसे ही हम उसके साथ अबदी हो जाएंगे, ना खून से और ना गोश्त से, बल्कि रूह के वसीला से और रूह उसकी कुदरत के वसीला से और पाकरू की कुव्वत के वसीला से। इसलिए जब आप सलीब को देखें तो पैगाम को याद रखें कि ये सलीब क्या पैगाम देती है कि मसीह जिस तरह मरा और जी उठा, मैं भी मरूंगा और जी उठूंगा। और जिस तरह मसीह अबदी है, मैं भी अबदी होऊंगा। और जिस तरह मसीह बदल गया, जिस्मानी से रूहानी बन गया, रूह बन गया, उसका जिस्म भी रूह बन गया, वैसे ही मैं बन जाऊंगा। और जो पाक शाकत हम लेते हैं वो इसी बात का इजहार है कि मसीह का खून हमें सब गुनाहों से पाक करता है। और जैसा मसीह मर के जी उठा, मैं भी उसके उसी में जी उठूंगा और हमेशा उसके साथ जो है वो ज़िंदा रहूँगा। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा हम आपको बरकत दे, क्योंकि सलीब का पैगाम बहुत बड़ी खुशखबरी है। सलीब का पैगाम आपके लिए अबदी निजात की उम्मीद है। सलीब का पैगाम आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद है, खुशखबरी है। और मसीह का सलीब का पैगाम हमेशा की ज़िंदगी की बशारत देता है, बदल जाने की बशारत देता है। और मसीह खुदा के में हमेशा ज़िंदा रहने की बशारत देता है, मसीह खुदा के साथ रहने की खुशखबरी देता है। वो सलीब चढ़ा, मर गया और जी उठा और हमेशा जीता है। अगर आप अपनी सलीब उठा के उसके पीछे चलेंगे और मसीह की खातिर मरेंगे, मसीह में मरेंगे, उस पर ईमान यकीन रख के मरेंगे, उसके खून से पाक होकर मरेंगे, उसके कलाम में रह के मरेंगे, उसके कलाम को दिल, रूह, जान, बदन और गुदे में उतार के मरेंगे, हर एक से बढ़कर उससे मोहब्बत के रिश्ते में मरेंगे, तो फिर जिस तरह वो जीता है आप भी जीतेंगे। जिस तरह वो बका का जामा पहने हुए है, आप भी बका का जामा पहनेंगे और आप फना से, फानी से हमेशा के लिए अबदी हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। और जो जिंदगियां इस रोज़ ज़मीन पर अमर होना चाहती हैं, वो यीशु मसीह को कबूल करें। वही है जो 2000 साल पहले दुनिया में आया, वही है जो मरा और जी उठा, और वही है जो आपको फिर से जिंदा करने की कुदरत रखता है। उसने जहाँ बहुत सारे कोड़ियों, बीमारों, लाइलाज बीमारी के लोगों को ठीक किया, चंगाई दी, जिंदगी दी, वहाँ उसने मुर्दों को जिंदा किया, गले सड़े को भी जिंदगी दी। उसने यही बताया कि ज़िंदगी बख्शने की शक्ति उसमें है। गले सड़े जिस्मों को, गली सड़े बदनों को फिर से जीवन देने की शक्ति उसमें है, फिर से उसको नया बना देने की शक्ति उसमें है, हड्डियों को सीधा कर देने की शक्ति उसमें है, घोड़ियों को पाक कर देने की शक्ति उसमें है, जिस्म को फिर से बुन देने की, बना देने की शक्ति उसमें है, और गले सड़े जिस्मों को, दिलों को, जहनों को, सोचो ख्यालात को बदल देने की शक्ति उसमें है। तो सलीब का पैगाम आपको हमेशा की ज़िंदगी के लिए बुलाता है। सलीब का पैगाम आपको मसीह खुदावंद की वो अबदी ज़िंदगी पाने के लिए बुलाता है। और सलीब का ये पैगाम है कि यीशु मसीह के पास आओ, उसके खून से अपने आप को पाक करो, उसको अपना बादशाह, अपना खुदावंद, अपना निजात देंदा कबूल करो, उसको अपना सब कुछ कबूल करो, उसको अबदी कबूल करो, उसको सलामती का शादा कबूल करो, उसको अपना खुदावंद कबूल करो। और जब आप ऐसा करोगे तो जैसे वो अबदी है वैसे ही आप भी अबदी हो जाओगे। जैसे वो फातेह हुआ मौत पर और इब्लीस के उस पाताल में उसने अपने मुकस्सों को छुड़ाया और आज़ाद किया और ज़िंदा होकर उनको अपने साथ आसमान पर ले गया, आप भी वैसे ही बदल करके उसके साथ आसमान पर जाने वाले होंगे। तो अपनी सलीब उठाना सीखें। प्रभु यीशु की सलीब का पैगाम आपको हमेशा की ज़िंदगी देता है, पर आपको उसी सच्चाई, सदाकत की राह पर चलना है जिस पर वो चला, कि उसने बाप के कलाम को माना, बाप के कलाम पर यकीन किया, बाप के कलाम पर भरोसा किया, और जो भी उसके कलाम पर भरोसा करता है वो अबदी ज़िंदगी पाता है। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद है, वो रूहानी दुनिया का भी किंग है,
वो जिस्मानी दुनिया का भी किंग है। और बाप को ये पसंद आया कि हर एक चीज़ को जो ज़मीन पर है आसमान पर है उसके ताबे करें। इसलिए ज़मीन से रिलेटेड हर चीज़, इंसानी ज़िंदगियाँ हों, सब रूहें हों, सब उसके ताबे की गई हैं और सब उसके हुक्म को मानती हैं और सब पर वो इख्तियार रखता है और बादशाहत करता है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वो जो अबदी ज़िंदगी दे सकता है और वो जो आपको बदल करके अबदी बना सकता है वो सिर्फ खुदाम यीशु मसीह है। खुदाम यीशु मसीह आपको बरकत दे और खुदाम यीशु मसीह आप पर अपनी रहमत का साया करे कि आप उसको जानें और आप उसको पहचानें और आप उसके पैगाम को, उसकी बातों को भी जानें और पहचानें कि स्लीब क्या पैगाम देती है। दुखों से ना घबराएं, लड़ें। स्लीब उठाने से ना घबराएं, लड़ें। मांगने, दूसरों से मांगें, उस पर भरोसा करें, उस पर अपनी निगाह को लगाएं और अपने दुखों की हालत में भरोसा करें उस पर। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब खुदा के लोग दुख उठा रहे होते हैं, जब रूह कुद्स आपकी ज़िंदगी में होता है, जब आप दुख उठा रहे होते हैं तो खुदा पाक रूह भी आपके साथ होता है। मसीह का रूह भी आपके साथ ही होता है और मसीह का रूह आपको छोड़ता नहीं है और मसीह का रूह आपसे जुदा नहीं होता, वो भी आपके साथ ही होता है। तो जो दुख उसके लोगों को मिल रहा होता है वो उसको फील कर रहा होता है। इसलिए उसने पौलुस से कहा जब वो दमिश्क को जा रहा है, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है जो सताता है? उसने कहा मैं खुद यीशु हूँ जो तू सताता है। तो जो हमें सताते हैं, खुदा उनके मुकद्दसों को सताते हैं, वो यीशु मसीह को सताते हैं, वो खुदा पाक रूह को वो दुख देते हैं। जितना आपको दुख होता है, फील होता है, उसको भी होता है, क्योंकि वो आप में रहता है, आपके साथ रहता है और आपके दुखों में वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम जो है वो आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा के बंदा पास्टर बबलू मेरे साथ जुड़े हैं जो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आपकी कोई दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी है, परेशानी है, मुसीबत है, दुख है, जो भी है, आप चाहते हैं कि आपकी दुआ की जाए, आप उसको अपने दिल में, अपने मन में रखें, आवाज़ आप कर सकते हैं, खुदा के हुज़ूर में रखें। खुदा के बंदा आपकी दुआ करेगा। आप घर में बैठे और जहाँ भी हैं आप बरकत और शफा और सलामती पाएंगे और खुदा उनके इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में बरकत जारी होगी। तो खुदा के बंदा पास्टर बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब मिलके दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो तकलीफ है, बीमारी है, आप उस पे हाथ रख सकते हैं। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की है, चाहे वो जिस्मानी तौर पे है, ख्याली तौर पे है, रूहानी तौर पे है। जो भूत प्रेत से बंधे हैं, जादू टूने से बंधे, वो अपने सिर पे हाथ रखें। जिनके औलाद नहीं होती है वो अपने सिर पे हाथ रखेंगे। हम जब सारे खादिम मिलके दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रबाखा थलबगदबा तिरा शरा तिरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते थे, बरकतों का आशीष होगा। आज की इस इबादत का खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। आए खुदा, जब हम यीशु के नाम से पुकारते, तेरे नाम में दूरियां खत्म हो जाती। तू दूर और नजदीक का खुदावन है। हालेलुया। जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, तकलीफ पे हाथ रखा है, चाहे वो स्किन डिजीज है, चाहे वो लीवर की तकलीफ है, किडनी की है, दिल की है, अंतड़ियों की है, सिर की है, आंखों की है, कानों की है, किसी चीज की बीमारी क्यों ना हो, चाहे उसका कोई भी नाम क्यों ना रखा हो, यीशु मसीह के नाम से जितनों ने हाथ रखा है, आए बीमारी, आए तकलीफ, हम सारे मिलकर हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। रिबी खरबगड़ी बिगड़ंदरगड़ा, क्योंकि कलाम में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस अधिकार से हुक्म देते हैं खुल जाए। हालेलुया। जितनों के घर में मिसअंडरस्टैंडिंग है, घर के प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़ ले, कोई भी चीज है उसको पकड़ ले। जब हम दुआ मांग रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। हालेलुया। जिनके औलाद नहीं होती है वो अपने सिर पे हाथ रख रहे। हालेलुया। खुदावन, जितनों ने ईमान से हाथ रखा है, हालेलुया, हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की रुकावट यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। और बरकत और आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से जारी हो जाए। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। जितने भूत प्रेत से बंधे हैं, जो जादू टोने से बंधे हैं, जिन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा है, हम हुक्म दे रहे हैं हर एक तरह का टूना, हर एक तरह का विचक्राफ्ट, हर एक तरह का
जादू मंत्र, हर एक तरह का बदू का टूना यीशु के नाम से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कलाम में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा। हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह का विचक्राफ्ट अभी यीशु मसीह के नाम से खुल के चला जाए, और यीशु के पाक फरिश्ते सिर से लेके पैर तक सारे घर की, सारे बदन की, हर एक चीज की, लिविंग अनलिविंग थी की रहनुमाई करनी शुरू कर दे। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने बेटे यीशु को भेजा हमारे लिए ताकि हमें जिंदगी दे, हमारे इन फानी बदनों को अबदी में बदले, और खुदा कदूस वो फना को बका का जामा पहनाए। हम तेरा शुक्र करते हैं उस जलाली कलाम के लिए, काम के लिए खुदा जो तूने अपने बड़े यीशु के वसीले से किया कि वो बशर बना, हमारा इंसान बना, और मरा और जी उठा और अबदी बना और हमेशा के लिए अमर हो गया। और मुबारक हैं वो जो उसको फॉलो करते हैं, उसके शागिर्द बनते हैं, जो अपनी स्लीव उठाकर उसके पीछे चलते हैं और उसके खातिर मरते हैं, उसके नाम की खातिर सच्चाई ताकत के उसके कलाम पर अमल करते हुए मरते हैं। वो हमेशा वो भी ऐसे ही आसम जिंदा होंगे और अबदी होंगे और अमर होंगे और उसके साथ रहेंगे। हम तेरा उससे आला इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बख्श कि हम तेरे सलीब के पैगाम को समझें जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, कि जो हमेशा की ज़िंदगी चाहता है, जो हमेशा के लिए अमर होना चाहता है, जो बका का जामा पहनना चाहता है, वो यीशु के पास आए, वो यीशु मसीह के पीछे चले और हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस कलाम के लिए शुक्रगुजार है। सुनने वाले, देखने वालों, कमेंट्स करने वाले सबको बरकत देना, शेयर करने वालों को बरकत देना, तक कलाम यहाँ नहीं आके तक जाए ज़िंदगी को मनवर करे, तेरे नाम की बुजुर्गी हो। तुम्हारी हम सब तक नशीन हुआ, तूने अपने लोगों की दुआओं को सुना, जिनको तूने बरगजीदा किया, जिनको तूने पाक किया, उनको बरकत दे। आसमानी पिता अपने खादम को, उसके घरान को बरकत दे। जो बीमारों के लिए दुआ की गई है, मुश्किलात मुसीबत ज़्यादा बनी इंसान के लिए, उनके लिए तेरी बरकत जारी हो और हर एक ज़िंदगी उस दुआ के वसीला से शफा और सलामती और निजात पाए, और तेरे नाम की बुजुर्गी हो। हमें सबको बरकत देना और सलामती देना, देखने वालों, सुनने वालों सब पर तरफ का बना रहे। कलीसिया, खानदान, घराने और जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब पर तरफ फजल, उन सब पर तेरी बरकत हो। यीशु मसीह के नाम में बड़े ईमान यकीन भरोसे के साथ मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत यीशु मसीह आने तक हर कलीसिया, हर एक ईमानदार, हर एक खिदमत गुजार के साथ होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु वो है जो अबदियत का बाप है, जो मार के जी उठा और अबदी ज़िंदगी की उम्मीद और अबदी ज़िंदगी की खुशखबरी बनी इंसान के दी, कि वही है जो अबदी ज़िंदगी देने वाला है, वही है जो हमारे इन फानी बदनों को, बीमार, कमज़ोर, ख़त्म होने वाले, फना होने वाले बदनों को बदल करके हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा के बदन में बदलने की कुदरत रखने वाला है। वही जो ज़िंदगी देने वाला है और वही है जो आसमान की बरकतों से मामूर करने वाला है। तो वो पहला फल है, वो अबदियत का बाप है। उसने नई ज़िंदगी और नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी हमारी ज़िंदगी में, बनी इंसान के लिए नई उम्मीद की बुनियाद रखी। तो खुदा आप सबको बरकत दे। इस कलाम को सुने, सीखें, शेयर करें, उस तक पहुँचाएँ, और खुदा के नाम की बुजुर्गी हो कि हर एक ज़िंदगी प्रभु यीशु में शामिल होके, खुदा यीशु मसीह में शामिल होके हमेशा की ज़िंदगी पाए, और उसके साथ हमेशा फ़ानी बदन से बदल करके वो गैर फ़ानी बदल में जो है वो हो जाए, बदल जाए और हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी संडे की प्रेयर 11:30 बजे होगी। पाकिस्तान से हमारे जो है वो मोहतरम जो पास्टर खादम आए हुए हैं, कमल ज़ुमान साहब, वो हमारे, हमने उनको इनवाइट किया गेस्ट पास्टर, वो हमारे साथ शामिल होंगे। हम उनसे खुदा के कलाम को सुनेंगे, और हमारा ईमान है कि आप ज़रूर बरकत पाएंगे। हमेशा हमारे से जुड़े रहिएगा, और हमारे वसीला से जो भी खुदा के कलाम को आप सीखते हैं दूसरा पहुँचाएँ, ईमान में, क़ुव्वत में, ताकत में, इल्म और नॉलेज में बढ़ें, ताकि खुदा आसमान ज़मीन की बदन की सारी बरकतें आपको बख्शे। खुदा आप सबको